हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हो मेरी पैकिंग हो गई और अब मैं घूमने जा रही हूँ 3-4 दिन के लिए। वेलकम बैक गाइस। मैं घर से निकल चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं दिल्ली से नारकंडा जा रही हूँ और हम अपनी बैलिनो से बाय रोड जा रहे हैं। हम दिल्ली से निकले हैं 12:30 पौने 1 बजे के करीब निकल रहे हैं और हम कोशिश यही है कि चंडीगढ़ तक नॉन स्टॉप जाएं। रात का डिनर वहीं घर जाके करें। अब एक ये पेट्रोल पंप आया है, यहाँ पे हम रुके हैं वॉशरूम जाने के लिए। दोपहर का टाइम है। अभी तो इतना ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन हाँ, मंडी में ज़रूर टाइम लग जाता है और बॉर्डर क्रॉस करने करने में ही कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों मिलकर ड्राइव कर रहे हैं। गाइस, दिल्ली टू चंडीगढ़ 4-4.5 घंटे लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है, कई बार तो यहाँ पे दिल्ली में ही हमें 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम सुबह सुबह ही निकलें, चाहे दिल्ली टू चंडीगढ़, चाहे चंडीगढ़ टू दिल्ली। गाइस, मैं मम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ और मैं इनसे मिलने ही आई हूँ यहाँ पे, और हम सुबह यहाँ से नारकंडे के लिए निकलेंगे। गाइस, सुबह हो गई है और हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए नारकंडे के लिए। यहाँ से हमारी नारकंडे की जर्नी शुरू हो जाती है। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। सुबह हम यहाँ से निकल गए थे कोई 6 बजे के करीब। मौसम अभी तो चंडीगढ़ में भी थोड़ी गर्मी ही है, इतना ठंडा मौसम नहीं। गाइस, चंडीगढ़ से नारकंडा 5 घंटे का रास्ता है और अगर हम दिल्ली से डायरेक्ट नारकंडा जाएं तो आप देख लो 5 घंटे वो और 4-4.5 घंटे, 9-9.5 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए हमने यही डिसीज़न लिया कि हम एक स्टे कर लेते हैं, बीच में एक स्टॉप रख लेते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी के घर इसीलिए हम रुके। गाइस, मेरा तो बहुत मन ख़राब होता है हिल स्टेशन में जाके, तो मैं तो गोली खा के बैठती हूँ जिससे वॉमिट ना आए, मन ख़राब ना हो। और अब हमारे यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो ही गई हैं और मौसम अच्छा होता जा रहा है। हल्की हल्की ठंड भी लगने लग गई है। अभी तो हमने नॉर्मल गर्मियों के कपड़े ही पहन रखे हैं, लेकिन हाँ, हमने ना अपनी गाड़ी में ऊपर ऊपर शॉल्स और जैकेट्स वगैरह रख ली हैं। जैसे जैसे हम हिल्स की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है और मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है। और आसपास का नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। अब हम रास्ते में रुक गए हैं एक जगह पे नाश्ता करने के लिए। यहाँ से नारकंडा बस थोड़ी ही दूरी पे रह गया है। गाइस, चंडीगढ़ से नारकंडा जाने के लिए शिमला से रास्ता कटता है। 2 रास्ते कटते हैं। एक शिमला से थोड़ी पहले कटता है और एक शिमला के अंदर से ही कटता है, थोड़ा अंदर जाके। तो जो बाहर से कटता है ना, वो रास्ता बहुत लंबा है और ठीक भी नहीं है, टूटा-फूटा रास्ता है। तो हमने वो वाला रास्ता पकड़ लिया था, लेकिन आप ये गलती मत करना, आप अंदर से निकलना। वो रास्ता छोटा भी है अंदर वाला और साफ़-सुथरा भी है। वैसे चंडीगढ़ से नारकंडा 5 घंटे का रास्ता है, लेकिन हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, हमने लंबे वाला रूट पकड़ लिया। तो इस वजह से हमारा जो है टाइम बढ़ गया। हम 6-6.5 घंटे में ये होटल पहुँचे हैं। हमने हिमाचल टूरिज़्म का होटल हाटू बुक करवा लिया था 1 दिन के लिए। होटल पहुँच के हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और हम हाटू पीक के लिए निकल गए। यहाँ पे क्या होता है कि हाटू पीक के लिए एक पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, तो हम उस पॉइंट तक आ गए। लेकिन इस पॉइंट से आगे हमें पैदल 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है, जो कि हमने यहाँ से शुरू कर दी।
गाइस बहुत खड़ी चढ़ाई है, जान निकल गई है, लेकिन ये है कि जो यहाँ पे ना 1-2 पॉइंट ही हैं मेन देखने वाले, तो जाना भी ज़रूरी था। बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए ये चढ़ाई बहुत मुश्किल है, प्लीज़ आप देखकर सोच समझ कर ही जाएँ। मुझे पता है मैं कैसे चढ़ाई चढ़ रही थी, ऐसे जैसे गला सूख रहा है, कोई दबा रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हम ऊपर जाते गए हमें बर्फ़ दिखी और हमारा जो हिम्मत है वो बढ़ गई। मतलब इतनी बर्फ़ जगह सारा ऐसे जैसे बर्फ़ से ढका हुआ है और मतलब दिल खुश हो गया। मतलब आना ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़ के जाना सफल हो गया। रास्ते में आप देखो कि रास्ते में जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर भी बर्फ़ है और हम पैर ऐसे टिका-टिका कर रख रहे थे, लग रहा था कि हम फिसल ही ना जाएँ। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। हमने सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं, वूलन्स पहने हुए हैं और ये मैंने बर्फ़ हाथ में ली। मतलब हमने खूब एन्जॉय करा। अगर आप जा सकें तो ज़रूर ऊपर पीक पर जाकर आएँ। लोग क्या करते हैं जहाँ तक गाड़ी जाती है बस वहीं तक ही, वहाँ भी बर्फ़ है बट इतनी नहीं है जितनी आपको ऊपर पीक पे मिलेगी। लोग वहीं पे ही एंजॉय करके वापस चले जाते हैं, हिम्मत नहीं करते ऊपर आने की। ये देखो हम जहाँ चल रहे हैं यहाँ पे भी आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी जो पाँव से दब रही है और जाने में तो अभी इतनी दिक्कत नहीं हो रही। अब हम ऊपर पहुँच गए हैं, जो मंदिर है वहाँ का मेन। और आप ये देखो मंदिर में भी बर्फ़ दिख रही है। मंदिर की हम परिक्रमा करने लगे जब, तो परिक्रमा करते हुए हमें उसकी स्टेयर्स से चढ़ के परिक्रमा करनी पड़ी क्योंकि नीचे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये बर्फ़ ये भी नहीं है कि बहुत पुरानी बर्फ़ है, ये ताज़ी बर्फ़ ही है जो अभी पड़ी है। अब हम ये मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन मंदिर था बंद। तो अब हम आ गए हैं ऊपर, उससे थोड़ी-सी और ऊपर को चढ़ के बिल्कुल उसका टॉप है जो पीक आप कह सकते हो, बिल्कुल पीक पे पहुंच गए हम। और वहाँ पे ये ऐसे पूरी ऐसे नीचे जैसे बर्फ़ की चादर बिखरी हुई हो ना, ऐसी लग रही थी। और फिर अब हम वहाँ से वापस आ गए हैं और अब हम वापस अपने होटल में आ गए हैं। अब नेक्स्ट डे कहीं और जाएंगे।